पता नहीं मंसूर, आप लोगों के जहन में इनकलाब की क्या डेफिनेशन है। मेरे ख्याल से तो 8 फरवरी को इनकलाब आ चुका जो है। खान साहब ये ने जब बताई तमाम थी आ ऑड्स के गया आ बावजूद जो गया है तो फिर अवाम बस ने फिर अपने खत्म। शऊर के हाँ साथ एक फैसला किया। तो देखें यार, ये अगर या तो फिर आप ऐसा कर लिया करें कि फिर इन्हीं को बिठा के सोलो प्रोग्राम कर लिया करें, हर एक की बात में इन्होंने जरूर थोड़ी बात सी करनी बात पे आप नहीं, तो नहीं, नाराज हो आप गए। मतलब मैंने तो ठीक कुछ है, कहा ही आपको नहीं, बुलाना मैंने तो चाहिए, अपना दो एक चार कमेंट लोगों पास ने किया है, तो मैंने तो आवाज आपको आके हर एक की बात काटा भी नहीं, नहीं। नहीं, मैंने तो आपको नहीं काटा, आप तो बहुत ऑफेंड हो रही हैं। यार आइंदा आप लोगों ने इनको बिठाना हो तो प्लीज ओ मुझे माय मत कॉल गॉड, कीजिएगा। नहीं, नहीं, टची आप- हो गया आप बहुत सारे- ज्यादा, बहुत कुछ टची हो गया लगता है, सोशल बहुत मीडिया टची समझा हुआ हो आपने, गया, जैसे आप टची हो सोशल गया, मीडिया पर टची हो बदतमीजी गया। करती हैं। नहीं, नहीं, आप आप वैसे ही आप सारे- सारे काबिल एहतराम हैं। समीना साहबा को ऊंचा एक ऊंचा बोलना शुरू कर पूरी देती हैं, स्क्रीन हर पर किसी बिठाया की बात करें, को ये टोकना भाषण शुरू देती कर रहे, देती नहीं, हैं। आप उनको काबिल कोई एहतराम रोकना हैं। नहीं, नहीं और आ जाती और हैं ये आप। भाई पूरा इनको भाषण अगर लेना देके होता चली तो जाएं मुझे घर और बताएं कि मैं प्लीज इनकलाब I'm ले sorry, आई हूं। मैं- ना मेरा ये ताकि कहने इनके का वो है स्लो कि मेरी मोशन लेवल पर बैक आकर म्यूजिक जो है के ना वो साथ बात जो है वो करें। अच्छा, बैकग्राउंड अच्छा। ऑपर्चुनिटी, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। मैं बहुत शुक्रिया। मंसूर, एक बात मैं आपके प्रोग्राम में कहना चाहती हूँ, ये जिस तरह बात से सुनिएगा। एक बात मैं कहना चाहती हूँ, जी। क्योंकि हमारे पैनलिस्ट यहाँ पर बैठे हुए हैं और आपका प्रोग्राम पाकिस्तान में वाकई ही 25 करोड़ लोग देखते हैं, वो हमें पता है। नहीं, इतने नहीं 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 देखते। मैं खुद देखते, कह रहा आप हूं, बहुत इतने नहीं फेवरेट है सबके। आपके प्रोग्राम में ये जो वो हमारे वाले भी पाकिस्तान देखते को कुछ ज्यादा मेजोरिटी में जो पाकिस्तान के लोग इस वक्त कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान डूब रहा है, शायद जिंदगी में कभी दोबारा यही हम चारों पैनलिस्ट बैठे होंगे तो वक्त बताएगा कि पाकिस्तान आने वाले वक्त में जिस तरह से ग्लोरीफाई करने जा रहा है वो पूरी दुनिया देखेगी। अरे मुझे अपनी बात तो रहने, अभी तो आपने कितने एथिक्स बताए मुझे, प्लीज मैंने आपकी बात नहीं काटी। मैंने आपको देखिए, अब आप बोल रही हैं, आप क्या पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप सिविलाइज नहीं है, अब आपको मैनर्स नहीं है, ये मुझे मैनर्स नहीं थे। अब आपने पहले बड़ी बात कर दी। नहीं, आपको मुझे आपकी नहीं, मैंने तो अपनी बात करनी है ना, आप क्यों इतनी तप रही हैं? मैंने तो अपनी बात करनी है ना, मेरी ये राय है, मेरी भी अपनी असेसमेंट है ना। आपकी असेसमेंट है कि पाकिस्तान मिजरेबली सबकी असेसमेंट काबिल एहतराम। हाँ, तो मेरी असेसमेंट ये है कि पाकिस्तान में तो आपको दे के जा रही हूं कि अगर पाकिस्तान फॉर कमिंग ईयर्स में ग्लोरीफाइड ना कराओ, पाकिस्तान की मौशियत ना वहां गई जहां हम लोग इमेजिन करते हैं, और पाकिस्तान का जो दुश्मन है वो इसी सेटअप के साथ, इसी सेटअप के साथ हो या मौजूदा सेटअप के साथ, किसी भी सेटअप के साथ हो, जो पाकिस्तानी होंगे, पाकिस्तान की रियासत के हक में फैसले करने वाले होंगे, यही होंगे। मुझे नहीं पता कि वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ होंगे, नवाज शरीफ होंगे। आपके एनालिसिस ये मैं दोबारा कब चलाऊं? जब सर आपको लगेगा 4 साल, ये 2025 चल रहा है, दिसंबर 2025, जब आपको आप चले 4-5 इयर्स का डिस्टेंस ले ले, जब नई हुकूमत आएगी, अच्छा देख लीजिएगा, आएगी क्यों नहीं आएगी? अच्छा। सब कुछ होगा, इसी पाकिस्तान ने फ्लरिश करना है। तो तब मुझे बताइएगा कि चाहे मुझे नहीं पता प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ होते हैं, नवाज शरीफ होते हैं, इमरान खान होते हैं, बट पाकिस्तान फ्लरिश करने जा रहा है। और जो लोग ये सोच के बैठे हुए हैं कि पाकिस्तान तबाह बर्बाद होने वाला है, वो बिल्कुल भी नहीं होगा। नहीं सर, वो इतना बुरा, मैं पाकिस्तान में आई हुई हूँ, आप यकीन माने, हर मिडिल क्लास जो है वो पता नहीं 50-50 हजार रुपए का सूट पहनता है। मैं तो कॉम्प्लेक्स में चली गई हूँ, आई स्वेयर मैं कॉम्प्लेक्स में चली गई हूँ, मेरा नहीं है, कॉम्प्लेक्स में चली गई हूँ। इतनी जो है हर बंदे की एक्सेस, बाइंग एक्सेस, ये मैं और फरवा लोअर मिडिल क्लास से, मैं तो खुद सोच रही हूँ कि लोग, मैं तो लंदन में बैठ के सोचती हूँ कि हम थोड़ा सा भी खर्च कर लें, यहाँ बाइंग पावर बहुत ज्यादा है पाकिस्तानियों के अंदर। एक चीज जो पाकिस्तान, आपने मुझे पीटीआई के दौर की एक आंटी याद दिला दी, वो भी इस तरह की बातें। नहीं, मैं सही बता रही हूँ, पाकिस्तान की रियासत को एक चीज का चैलेंज है कि वो टैक्स इकट्ठा करे। पाकिस्तान टैक्स चोरी बहुत ज्यादा करते हैं, चाहे वो गांव हो या शहर हो, हर घर से टैक्स लें तो पाकिस्तान के अंदर तरक्की होगी। हमारा तो व्हाइट सोर्स कट जाता है। नहीं, मैं सही बता रही हूँ, मैंने तो जितना मार्केट उनको अच्छा प्राइस देखते हैं, उनको प्रॉब्लम ही नहीं है। आप पाकिस्तान आके इंप्रेस होगी लोगों मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस हुई, बल्कि ज्यादा ही हो गई हूँ कि हम सोचते हैं कि हम बहुत कम गरीब बहुत ज्यादा हैं, यहाँ के लोग बहुत ज्यादा अमीर हैं। अच्छा। उनके लिए इतनी बाइंग पावर है, वो हर चीज में खर्च करते हैं। ऐसे जो है ना वो तबके में घूम रही हैं जहाँ पे फिर भी कोई पैसा पूसा है थोड़ा बहुत। नहीं, आप मेरे साथ चले, मैं आपको गग्गू मंडी लेके चलता हूँ, आपको मैं और दूर दराज के इलाकों में लेके चलता हूँ। देखिए, लोगों का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि ये चीज है, ये खरीदनी है। बाइंग पावर भी तो बड़ी है ना। आप ये मत सोचे कि पाकिस्तान के खजाने के अंदर कितना पैसा, आप ये देखिए लोगों के पास कितना पैसा है। यहाँ डिफरेंट, मुझे शिकायत ये है कि पाकिस्तान की रियासत टैक्स नहीं लेती है। बात ये है कि हमें कंसर्न है कि पाकिस्तान के पास कितना खजाने में पैसा है। अगर पैसा होता तो पीआईए ना बिक्री होती। यही तो सर देखें, पीआईए पे बात कर लेते हैं। क्या हो गया कि ये सियासतदान जो है वो जबरदस्ती की भर्तियां करके जो बोझ डालते हैं पाकिस्तान के खजाने के ऊपर, उससे तो बेहतर है कि प्राइवेट करें, जो काबिल होगा वो रहेगा, जो काबिल नहीं होगा वो चला जाएगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, पाकिस्तान के खजाने में तभी पैसे जाएंगे जब हर गली मोहल्ले से टैक्स लिया जाएगा। सिर्फ एक पॉइंट ऐड कर लें कि उस वक्त सोलर जो हमारी पॉलिसी थी उस वक्त को मवाजना करें और आज की सोलर पॉलिसी का मवाजना करें। पहले आपने लूरन किया पब्लिक को कि आओ भाई सोलर लगाओ, हम तुम लोगों को प्लेटें सस्ती करके देते हैं, हम टैक्स कम करके देते हैं। उन्होंने आवाम बेचारों ने 50-50 और लाख रुपए के बिल से जान छोड़ाई, लाखों रुपए की अपनी इन्वेस्टमेंट कर
करके सोलर लगाया, अब कहते हैं कि नेट मीटरिंग खत्म। अच्छा वैसे शिफा लिसन टू मी, इनका ख्याल है कि अगर नेट मीटरिंग खत्म करके ये सोलर पॉलिसी से ही आप लोगों को रोक लेंगे या बेहतर बना लेंगे, ऐसा नहीं होगा, लोग बैटरियां लगा के नेशनल ग्रिड से निकल जाएंगे। शिफा लिसन टू मी, मैं आपके साथ वैसी एक बात शेयर करता हूं, नाज़रीन के साथ भी। मैं एक्चुअली 2018 में सोलर लगा चुका हूं, मुझे सोलर लगाए हुए 7 साल हो चुके हैं, और मतलब वो लाइसेंस भी इतनी, नेपरा से लाइसेंस भी इतनी देर का ही मिलता है, और इस 7 साल के अंदर ऑब्वियसली मैंने उस सोलर से काफ़ी फ़ायदा भी उठाया। लेकिन आप यकीन कीजिए कि जो सोलर की पॉलिसी एक्चुअली तब्दील हो रही है, आई न्यू इट फ्रॉम डे वन के दिस इज बाउंड टू हैपन, ये होगा, क्योंकि आप बेसिकली पूरे इलेक्ट्रिकल निज़ाम को जो है ना वो एक बैटरी बैंक के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये पॉसिबल नहीं है। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा, मैं आज आपको खुद रिकमेंड, बिकॉज मैंने इस पर थोड़ा सा स्टडी किया हुआ है, आप जरा दीगर मुल्कों में जाके जरा वहां की पॉलिसीज को अंडरस्टैंड कीजिए। ऑस्ट्रेलिया एक बड़ी प्राइम एग्जांपल है, वहां पे भी इसी तरह ही होता है कि ये नहीं हो सकता कि जितने की बिजली आप दें उतने की बिजली आप लें, ये नहीं होता, ये पूरी दुनिया में इस तरह नहीं होता, यहां पे रेट्स का डिफरेंस होता है। दैट पॉलिसी वाज बाउंड टू चेंज, दैट पॉलिसी हैड अ फ्लॉ इन इट। मैं खुद आपको एक सोलर कंज्यूमर होने के नाते खुद ये बात कह रहा हूं कि मैं भी हूं, लेकिन उसका भी मैं आपको एक फ्लॉ बता रही हूं अब, कि उसके बाद भी कोई अच्छी चीज नहीं होगी। अब लोग जाएंगे बैटरियां लगाने, और बैटरियां लगाने के बाद वो नेशनल ग्रिड से निकल जाएंगे, तो जो आप नहीं वो भी महंगा पड़ेगा आपको, वो भी आपके पास नहीं आने। चले वो भी मैं आपको बता दूंगा महंगा पड़ेगा, बैटरियों की तो एक कॉस्ट है ना, वो भी तो आपको महंगा पड़ेगा।